क्या लिखा है? इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड विच स्टील द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर। इसकी बात हो रही है ट्रोजन की। क्या है ये? इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड। पीस ऑफ कोड तो रहेगा ही, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है या आपका सॉफ्टवेयर होता है बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर बना है छोटे छोटे प्रोग्रामों से, और प्रोग्राम का भी छोटा सा पार्ट क्या होता है? एक कोड, पीस ऑफ कोड। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पूरे के पूरे प्रोग्राम में, अपन ने लिखे हैं। ठीक है। तो इट इज अ हिडन पीस ऑफ कोड। हिडन लगा है मतलब ये हिडन है, छुपा हुआ है। ठीक है। अंदर, घोड़े के अंदर जैसे छिपे थे वैसे ये छिपा हुआ कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रोग्राम में या दूसरी फाइल में। ठीक है। उसके अंदर छिपा हुआ है। हिडन पीस ऑफ कोड विच स्टील, क्या करता है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में आया, ट्रोजन नाम का प्रोग्राम, तो क्या कर देता? आपके आईडी पासवर्ड को पहले तो अंदर छिपा रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, और वो आईडी पासवर्ड और जो भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें उनको चुराता है। और किसके लिए भेजता है? अपने होस्ट प्रोग्राम को, मतलब जो जिसने इसको बनाया है उसके पास जानकारी आपकी भेजता रहता है धीरे 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 धीरे, ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, और कई तरह के माध्यम से। तो ये सबसे खतरनाक होता है एक प्रकार से देखा जाए तो। फिर ये कहानी थी, और ये हो गया इसका वो महत्वपूर्ण जानकारी चुराने वाला। डज नॉट रिप्लीकेट इट सेल्फ, मतलब अपने आप को रिप्लीकेट नहीं करता है। ठीक है। मतलब स्लो नहीं करेगा प्रोसेसर, बड़ा बाकायदा चलेगा। और इन्फेक्ट अदर फाइल, अदर फाइल को इन्फेक्ट भी नहीं करता है ये। ठीक है। केवल क्या करता है? चोरी का काम। सम ट्रोजन क्रिएटेड बैकडोर टू गिव मेलिशियस यूजर एक्सेस टू द सिस्टम, मतलब बैकडोर एंट्री कहीं से भी आ जाएगा। बैकडोर मतलब जो मेन मीडियम है उनसे ना आके कहीं और से आ जाए, और बाकी काम क्या करना है। अब ये फैलता कैसा है, कैसे स्प्रेड होता है? यूजर इंटरेक्शन सच एस ओपनिंग एन ईमेल अटैचमेंट आर डाउनलोडिंग आर एग्जीक्यूटिंग फाइल फ्रॉम द इंटरनेट। मतलब आएगा कैसे आपके कंप्यूटर में? कैसे आएगा? ईमेल से। ईमेल अटैचमेंट में आ जाता है, आ सकता है, मतलब आ जाता है नहीं, आ सकता है। या फिर कैसे आ सकता है? आपने कुछ डाउनलोड किया, songs.pk पाकिस्तानी वेबसाइट, उससे गाने डाउनलोड किए, खूब करते थे पहले, अब तो नहीं करते हैं। वहां से गाने डाउनलोड किए, आ सकता है वायरस। या कहीं ऐसी जगह से जो अनऑथराइज्ड है, या ऐसी वेबसाइट जो मतलब सिक्योर नहीं है। कई सारी चीजें अपन यूज करते, कुछ वीडियो डाउनलोड करना है, मूवीज डाउनलोड करना, सॉन्ग्स डाउनलोड करना, फोटोज डाउनलोड करना है, करते रहते हैं, तो वो सब वहां से भी ये आ सकता है। ठीक है। कंट्रोल्ड बाय रिमोट, ये इसको रिमोट जैसा कंट्रोल किया जा सकता है। कोई यदि आपके कंप्यूटर में आ गया है तो बाहर से कोई रिमोट कंट्रोलर जैसा इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। आपकी एक्टिविटी के लिए। फिर आ गया स्पाई वेयर। स्पाई मतलब समझते हो? जासूस। ठीक है। स्पाई वेयर ये क्या है? मालवेयर जो मुख्य रूप से किसी पर्सन या कंपनी के इंफॉर्मेशन को गैदर करता है बिना यूजर के नॉलेज के। मतलब यूजर को पता ही नहीं है, जासूस तो जासूसी करेगा, तो आपको पता थोड़ी चलेगा कि आपकी जासूसी हो रही है। ठीक है। क्या करता है ये? मुख्य रूप से किसी पर्सन या कंपनी के इंफॉर्मेशन को गैदर करके और फिर भेजता है, जैसे भी करेगा। ठीक है। और ये कंट्रोल्ड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन किसी एक्सटर्नल एंटिटी को भेजी जाती है, मतलब किसी बाहरी आदमी को ये जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही भेजी जाती है। फिर यूजुअली ट्रैक इंटरनेट यूजेज एंड सेल देम टू द एडवर्टाइजर। ये जनरली सबसे ज्यादा यूज क्या होता है इसका, कि ये क्या करता है? आपके इंटरनेट यूजेज को ट्रैक करता है, मतलब आप इंटरनेट यूजेस को ट्रैक करता है और सेल करता है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। जैसे आप बहुत सारे, अब बहुत सारे, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो मोबाइल में तो परमिशन दे देते हो, परमिशन देते हो। तो आपने परमिशन दे दी, और आप अभी जैसे अपन देखते हैं वो कुछ दूसरा कंसेप्ट है कि अपन ने जूते सर्च किए कहीं पे, या अपन ने क्या किया, एक इंश्योरेंस लेना है, मान के चलो हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपको, आपने कहीं सर्च किया पॉलिसी बाजार पे, तो फिर आपको यूट्यूब पे और हर जगह उसी के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, काहे के? हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड आते हैं। तो वह कहीं ना कहीं से तो हो रही है, इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो रही है, आपका पर्सनल डाटा कहीं और शेयर हो रहा है। तो वो वही है कि इंटरनेट यूज, आप क्या यूज कर रहे हैं इंटरनेट में, उसको ट्रैक करेगा और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बेच देगा। समझ रहा है? तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगी। मतलब समझ रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट कहीं पे भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। भाई टारगेटेड यूजर कौन है? मतलब आप खरीदने वाले हो जूते, आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले हो, आपको गाड़ी खरीदना है, तो आपको गाड़ी के एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे तो आप खरीदोगे, जल्दी वो करोगे, आपको जूते ही के दिखेंगे। इस तरह से चलता है।
इसमें और एग्जाम्पल क्या है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, है ना, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब चीज़ों को क्या कर सकता है, स्पाई करके उसको भेज सकता है किसी और को, मतलब आपकी जासूसी होगी, चोरी हो सकती है या उसके बारे में जानकारी पता चल सकती है। ठीक है। फिर है एडवेयर। एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट वाला वेयर। यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड मालवेयर सॉफ्टवेयर। क्या है, एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड मालवेयर सॉफ्टवेयर। मालवेयर तो है ये, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड मालवेयर है, या सॉफ्टवेयर बोल लो या मालवेयर बोल लो, है तो नेगेटिव। जब भी नेगेटिव सेंस में आएगा तो मालवेयर आता है, और सॉफ्टवेयर तो अपने किसी ना किसी अच्छे काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर ही है ये सब, लेकिन नेगेटिव पर्पस वाले, इसलिए इनको मालवेयर बोलते हैं। ठीक है। फिर जनरेट रेवेन्यू। जनरेट रेवेन्यू फॉर इट्स डेवलपर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट करना है जो जिसको बनाया है डेवलपर के लिए। हाउ, कैसे काम करता है, पॉपअप एडवर्टाइजमेंट। पॉपअप हो जाते हैं अलग से, अपन चला रहे होते हैं, बीच में एक और पॉपअप होके दूसरी विंडो खुल जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, होता है ऐसा। ठीक है। डिस्प्ले एड आर पे पर क्लिक। अब इसमें क्या होता है, कैसे आता है, डिस्प्ले जितने एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुए, किसी ने देखा, इसके हिसाब से उसको पैसे मिलते, या आपने जैसे ही क्लिक किया कहीं तो पे पर क्लिक पे इसको पैसा मिलता है। कुछ अपन वीडियो चलाते हैं उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, उस पर क्लिक करना पड़ता है हटाने के लिए भी, है ना। तो जितनी देर देखा उसके हिसाब से, और हटाने के लिए कई प्रकार से, ये सबके हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है। जनरली हार्मलेस मतलब एक प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। वट समटाइम डिस्प्लेइंग अनसेफ लिंक्स। ये जनरली कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इस पे जो लिंक आती हैं जनरली कभी कभी है, ये लिंक होती हार्मफुल। मतलब उस लिंक पे क्लिक किया तो आप दिक्कत में आ सकते हो, कुछ गलत हो सकता है आपके कंप्यूटर के साथ, लेकिन जनरली ये हार्मलेस है। ठीक है। फिर आ गया की लॉगर। अगला अगला मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं क्या, मालवेयर। मालवेयर में अपन ने वायरस पढ़ा, ठीक है, वॉर्म पढ़ा, फिर अपन ने रैंसमवेयर पढ़ा, फिर ट्रोजन हॉर्स पढ़ा, ट्रोजन पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा एडवेयर पढ़ा, फिर स्पाई पढ़ा, और अब है क्या आपका की लॉगर। की लॉगर क्या है, इधर मालवेयर और हार्डवेयर दोनों प्रकार का होता है की लॉगर। मतलब सॉफ्टवेयर भी होता है ये, हार्डवेयर भी होता है। की लॉगर मतलब आपकी की एक्टिविटी को ट्रेस करने वाला। ठीक है। आप पासवर्ड डालोगे कीबोर्ड से डालोगे, पासवर्ड कैसे निकाला जा सकता है, कीबोर्ड की एक्टिविटी से। अपन को पता है हर कीबोर्ड में जो क्वार्टी कीबोर्ड होता है, क्वार्टी मतलब, क्वार्टी कीबोर्ड समझते हो, कंप्यूटर का कोई भी कीबोर्ड होता है, जैसे ये है, मिलना जाए, ये क्या है, QWERTY, क्वार्टी। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए इस कीबोर्ड को क्या बोला जाता है, क्वार्टी कीबोर्ड। ठीक है, QWERTY कीज हैं ये, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक सबसे टॉप वाली कीज यही होती हैं। जो अल्फाबेटिकल की है उसमें क्यू से ही शुरू होता है ऊपर से, और एक पैटर्न है। ये पैटर्न कैसे बना है कीबोर्ड का, कि कुछ की ज्यादा प्रेस होती हैं, कुछ कम होती हैं, उसके हिसाब से आपके हाथों को ऐसा एडजस्ट किया गया है उस पर। ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड। अब ये की लॉगर की एक्टिविटी प्रेस कर से आपका क्या करेगा, पासवर्ड निकाल सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो मेन पर्पस ऑफ दिस, रिकॉर्ड द की प्रेस बाय द यूजर। यूजर द्वारा जो की प्रेस की जा रही है उसको रिकॉर्ड करना है इसका मेन पर्पस। की प्लस लॉगर, की को लॉग, लॉग मतलब होता है आपका रजिस्टर बनाना, की का लॉग बनाना की लॉगर कहलाता है। की प्लस लॉगर, की लॉगर रिकॉर्ड या लॉग द डेली कीबोर्ड यूजेस, कीबोर्ड यूजेस कितना हो रहा है डेली, उसको भी रिकॉर्ड करता है। मे सेंड टू एक्सटर्नल एंटिटी, किसी दूसरी एंटिटी को सेंड कर देता है आपकी एक्टिविटी को। ठीक। अब यहाँ पे एज अ हार्डवेयर, ये तो हो गया क्या आपका सॉफ्टवेयर। एज अ हार्डवेयर क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर अ थिन ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड इज प्लेस्ड टॉप ऑफ एक्चुअल कीबोर्ड और इनपुट पैड इंस्टॉल्ड इन मशीन। मशीन है जो आपका कीबोर्ड है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट एक लेयर चढ़ा दी जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर इसी कीबोर्ड के ऊपर, और आप जैसे ही क्लिक कर, जो भी जहां भी क्लिक करोगे तो वो बटन कहीं तो उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके माध्यम से भी किया जाता है। समझ में आया, ये हो गया पूरा आपका क्या
कीलॉगर, कीलॉगर। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? कीलॉगर या कीलॉगर एक्टिविटी से बचने के लिए जब आप एसबीआई ऑनलाइन, ऑनलाइन एसबीआई होता है पेज, उस पे जैसे जाते हो आप ऑनलाइन एसबीआई, तो क्या होता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है काय की कि आप अपना कीबोर्ड को वर्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल कर लो या ऑनलाइन कीबोर्ड इस्तेमाल कर लो। देखो यहाँ पे दो है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड रेंडमाइजर्स की, मतलब ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, की ही रेंडमाइज रहती है, इसमें क्वालिटी सीक्वेंस नहीं रहता। ठीक है, इससे क्या फायदा है? क्वालिटी मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर की कीज फिक्स स्ट्रक्चर है, आपने कोई की दबाई या कहीं से भी किया तो उससे ट्रेस किया जा सकता है कि अच्छा एक ही बाजू में एस होता है तो वो दबाई होगी की, समझ रहा है? लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड, उसमें की कहीं ना कहीं भी होती है, क्वालिटी जैसी नहीं होती है, तो उससे ट्रैकिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ऑनलाइन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या होता है? फिक्स क्वालिटी कीबोर्ड स्ट्रक्चर होता है, पॉसिबली हैक, इसको पॉसिबली है कि हैक किया जा सकता है। ठीक है, अब अपना लिए देखो इसमें ये इनेबल वर्चुअल कीबोर्ड पर जैसे ही क्लिक किया तो ये देखो इसमें कोई भी की क्वालिटी जैसा नहीं है, क्यू है, फिर डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, ये बदल गया, क्वालिटी नहीं है, अब सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस बदला हुआ है। या फिर केवल कीबोर्ड होता सिंपल वाला तो वो सिंपल वाला कीबोर्ड होता है वर्चुअल कीबोर्ड। ठीक है, इसको ये अनेबल वर्चुअल कीबोर्ड है, कैप्चा है और यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये सब चीजें करने के बाद आप लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, ऑनलाइन एसबीआई। और ये यदि इसको देखा जाएगा इसका तो कनेक्शन इज सिक्योर है, कुकी एंड साइट डाटा थर्ड पार्टी लास्ट विजिटेड टुडे। ठीक है, इसमें एच टी टी पी एस आता है, इसका पूरा यूआरएल नहीं आ रहा अभी, एच टी टी पी एस होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन अपने अगले, समझ में आया ये वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता, क्या उसका इस्तेमाल है, यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर है अपना मालवेयर। ठीक है, तो अम्ब्रेला टर्म है, हमने बोला था। अब अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? वायरस पढ़ लिया, बॉम्ब पढ़ लिया, रैंसमवेयर पढ़ लिया, ट्रोजन पढ़ लिया, स्पाईवेयर पढ़ लिया, एडवेयर पढ़ लिया, कीलॉगर पढ़ लिया, और भी चीजें पढ़ ली। ठीक है, अब मोड ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मालवेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा, कहीं एक जगह बना होगा, लेकिन अब हर कंप्यूटर में है, हर जगह है, मालवेयर तो आ ही जाता है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? डाउनलोडिंग। ठीक है, अपन डाउनलोडिंग करेंगे, डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग से हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर ही रहे हैं अपन। फिर स्पैम ईमेल, ईमेल के माध्यम से आ रहा है। हाइपरलिंक अटैच्ड फाइल, हाइपरलिंक के माध्यम से आ रहा है, कोई हाइपरलिंक पे आपने क्लिक किया, कोई दूसरा पेज खुला और शायद कुछ हो गया गड़बड़। फिर है रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी, अपना रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस में क्या आता था? पेन ड्राइव आ जाता है, एसएसडी आ जाता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ जाता है, अपन खूब ये लगी पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव से ही कर रहे हैं अपन डाटा को। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आपके पास क्या आ सकता है? मालवेयर। मोड ऑफ मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है मालवेयर, समझ में आ रहा? पूरा मालवेयर चल रहा है अभी, अपन ने मालवेयर से रिलेटेड पूरे टर्म पढ़े, मालवेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये देखा। फिर आता है कॉम्बैटिंग मालवेयर, अब मालवेयर से कैसे लड़ाई की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लेगा फ्रिक्वेंट पॉपअप, फ्रिक्वेंट पॉपअप विंडोज। ठीक है, पॉपअप विंडोज को देखो फ्रिक्वेंटली, चेंज द डिफॉल्ट होम पेज। ठीक है, डिफॉल्ट होम पेज को भी बदलते रहना चाहिए अपन को। ठीक है, अभी जैसे डिफॉल्ट होम पेज में अपन ने कोई एक को सेट कर लिया, फिर उसको बदलते रहना चाहिए। मैं मास ईमेल बीइंग से, अच्छा ये मास ईमेल बीइंग सेंड। ठीक है, एक मिनट, ये शायद इसमें ये लड़ाई नहीं थी, मतलब मालवेयर से लड़ाई नहीं पड़ रहा है अपन, ये पड़ रहा है कि कैसे पहचानेंगे कि मालवेयर आ गया अपने कंप्यूटर में। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? फ्रिक्वेंट पॉपअप विंडोज, बार बार यदि पॉपअप विंडो अपने आप खुल रही है कहीं से, मतलब समझो कुछ गड़बड़ है। जैसे अपन खुला अपन ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम, तो क्रोम में कुछ एडवर्टाइजमेंट आने लगते पॉपअप होके, यदि ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपने या तो कुछ दिक्कत है कुल मिला के। ठीक है, दूसरा क्या है? चेंज इन द डिफॉल्ट होम पेज, आपका होम पेज अपने आप बदल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आपने कुछ किया नहीं फिर भी बदल रहा है।
मास ईमेल बीइंग सेंड, बहुत सारी ईमेल भेज रहा है किसी की, उससे आ रहा है, तो आपको समझना चाहिए। यूजुअली स्लो कंप्यूटर, कंप्यूटर स्लो हो गया है यदि, हाँ, फ्रिक्वेंट क्रैशेस, बार बार क्रैश हो रही है कोई, जैसे आपने खोला क्या, कोई एक वेबसाइट खोली, वो अपने आप बंद हो गई, बार बार क्रैश हो रही है, ये भी आपकी निशानी है कि कुछ ना कुछ वायरस वायरस आ गया है। वायरस वायरस मतलब मालवेयर आ गया है। इतनी सारी चीजें होती हैं, वो केवल वायरस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली, कोई प्रोग्राम अपने आप ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, तब भी मालवेयर हो सकता है। फिर सडन लेक ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मतलब कुछ डाटा कम हो रहा है आपका, डाटा मतलब अपने आप मेमोरी भर रही है। फिर प्रोग्राम आर फाइल्स अपीयर आर डिसअपीयर विदाउट योर नॉलेज, कुछ फाइल्स हैं गायब हो रही हैं अपने आप, आपके नॉलेज के बिना ही अपीयर और डिसअपीयर हो रही हैं। तो ये सब क्या है, ये निशानी है काय की, मालवेयर आ गया है आपके कंप्यूटर में। समझ में आ रहा है? फिर अगला है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब आने ही ना देना। जैसे अपन क्या करते हैं, वैक्सीन ले ली, क्यों ले लेते वैक्सीन, कोरोना ही हो ही ना, होने के बाद इलाज कहलाता है उसका क्योर, ठीक है। उसके यदि वो होने के पहले ही कुछ लगा लो वैक्सीन, तो फिर होगा ही नहीं वो वाला। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग को देखना है, ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग में अच्छी सेटिंग रखना है, एंटीवायरस अपने कंप्यूटर में रखना है, एंटी मालवेयर रखना है, हमेशा उसको अपडेट करते रहना है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर मतलब जो जिनकी की है, लेकिन आपके पास आपने बिना की के कहीं से जुगाड़ वुगाड़ करके और उसको यूज कर लिया, मतलब फ्री में ले लिया पैसे वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर रेगुलर बैकअप ले लो, अपने कंप्यूटर का बैकअप ले लो, कभी फाइल पूरी करप्ट हो गई तो बैकअप है अपने पास, ठीक है। एनफोर्स फायरवॉल प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन को एनफोर्स करो उसमें। फिर ओएस सॉफ्टवेयर को या ऑपरेटिंग सिस्टम को या एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहो, क्योंकि क्या होता है, हमने शुरू में ही बताया था, मालवेयर जो है हमेशा नए नए और बनते जाते हैं, हमेशा अपडेटिंग चलती रहती है। जैसे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, हर हर महीने कई सारे ऐप्स बन रहे हैं आपके मोबाइल में, नए ऐप आ रहे हैं। आप हर महीने 2-3 महीने में 1-2 ऐप डाउनलोड कर ले तो नए, ठीक है, क्योंकि नए आ रहे हैं या उनका अपडेट आ रहा है। ऐसे ही मालवेयर का अपडेट आता है, वो भी तो सॉफ्टवेयर है। यदि उसकी डेफिनेशन आपको नहीं पता है या आपके कंप्यूटर को नहीं पता है, तो क्या होगा, वो आपके मतलब आउटडेटेड हो गया आपका एंटीवायरस, या आपका सिस्टम आउटडेटेड हो गया, तो आराम से हमला कर सकते हैं वो, ठीक है। अब इसके लिए जो अपन ने टर्म पढ़े भाई, एंटीवायरस क्या होता है, तो वो एंटीवायरस अगला क्या है आपका, एंटीवायरस पढ़ेंगे अपन। एंटीवायरस इनिशियली डेवलप टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस ओनली, सबसे पहले काय के लिए बनाए, वायरस को हटाने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया एंटीवायरस। हाउएवर विद द टाइम इवॉल्व, जैसे ही टाइम बदला इवॉल्व हुआ, अब प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिमूवल ऑफ वाइड रेंज ऑफ मालवेयर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मालवेयर को क्या कर सकता है ये, हटा सकता है, पकड़ सकता है, पहचान सकता है, ठीक है, समझ सकता है। ये सब काम धीरे धीरे इसमें बढ़ते जा रहे हैं। मालवेयर मतलब केवल वायरस नहीं, वो सारी चीजें जो अपन पढ़े हैं अभी, ठीक है, वो सब काय की कैटेगरी में आ रही, मालवेयर की कैटेगरी में। इसमें अगला वायरस सिग्नेचर, ठीक है। अब वायरस का सिग्नेचर क्या होता है, जैसे अपन को वायरस को पहचानना है, तो एंटीवायरस वायरस को पहचानेगा पहले, तभी तो उसको, मतलब कोई प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम है आपके पास, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है आपका और एक में वायरस है, तो कैसे पहचान होगी कि कौन सा सॉफ्टवेयर वाला है, किसमें वायरस है, और ये काम किसको करना है, एंटीवायरस को। तो वो कुछ क्राइटेरिया फिक्स करे हैं। सबसे पहले एक वायरस सिग्नेचर। वायरस सिग्नेचर क्या है, कंजिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब लगातार जो बाइट्स होते, बाइट समझ रहे हैं, बिट से बाइट बना, 8 बिट बराबर 1 बाइट, उनका सीक्वेंस, ठीक है। कंजिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट दैट इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन मालवेयर सैंपल, मतलब जो सर्टेन मालवेयर सैंपल है, हमने पहचाना कि ये 10 प्रोग्राम है, ये सब मालवेयर हैं, ठीक है, आप सब मालवेयर, ये अच्छे वाले प्रोग्राम। तो इनमें कुछ ना कुछ इनका विशेषताएं हैं। भाई आप इंसान को कैसे पहचान रहे हैं, आईडी उसकी, या उसके चेहरे से, या फिंगरप्रिंट से, या उसके रेटिना से, तो ऐसे ही मालवेयर की क्या होती है, पहले से पहचान है, जो सैंपल है, सैंपल मान लिया किस तरह के लोग मालवेयर होते हैं, सैंपल बना लिया। तो लगातार सीक्वेंस ऑफ बाइट, मतलब कंजिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट कहलाता है वायरस का सिग्नेचर, जो कुछ मालवेयर से मैच करता है।
ठीक है, कंजिक्यूटिव सीक्वेंस ऑफ बाइट दैट इज कॉमनली फाउंड इन सर्टेन मालवेयर, जो कुछ मालवेयर में, सर्टेन मालवेयर में पाया जाता है, वो कहलाता क्या, वायरस सिग्नेचर। अब वायरस सिग्नेचर कहां मिलता है ना, कहां मिलेगा, कंटेन इन मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल, जो मालवेयर से इन्फेक्टेड फाइल हैं उनके अंदर मिलेगा ये सिग्नेचर। वायरस का सिग्नेचर कहां मिलेगा, मालवेयर इन्फेक्टेड फाइल में। अब क्या है, मेथड ऑफ मालवेयर इन्फेक्शन आइडेंटिफिकेशन यूज्ड बाय एंटीवायरस, मतलब मेथड ऑफ मालवेयर आइडेंटिफिकेशन, मालवेयर को आइडेंटिफाई करने की मेथड यूज्ड इन एंटीवायरस, एंटीवायरस में जो यूज होती हैं। एंटीवायरस कैसे काम करता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। तो वायरस सिग्नेचर पहचान के, ठीक है, वायरस सिग्नेचर ये वर्ड हो गया अपने लिए टर्मिनोलॉजी कि वायरस सिग्नेचर को पहचान लेता वो। तो यहां पे देखो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, दूसरा है सैंडबॉक्स डिटेक्शन, तीसरा है डेटा माइनिंग टेक्निक, चौथा है ह्यूरिस्टिक सर्च, और एक और है पांचवा, अभी इसके बाद में आएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन मतलब सिग्नेचर को पहचान के वायरस को पहचान जाएगा वो, क्योंकि वायरस क्या है, देखो सब प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जब इंस्ट्रक्शंस को मशीन अंडरस्टैंडेबल भाषा में बदला जाएगा, जिसको को बोलते हैं क्या, हाई लेवल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलाया जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो, वाइट वाइट का सीक्वेंस बन जाएगा, 00011 किस टाइम का बन जाएगा वो। क्या होता है, एंटीवायरस जो भी होते हैं उनको हम हमेशा लगातार अपडेट करते रहते हैं, क्यों, अपडेट होते हैं ना, ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं, विंडोज ऑटोमेटिक जो भी सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपने आप अपडेट होते हैं। यदि आपने ओरिजिनल वर्जन खरीदा है तो अपडेट होगा, क्यों, क्योंकि वायरस डेफिनेशन फाइल होती है उनके अंदर, एंटीवायरस में वायरस डेफिनेशन फाइल होती है, मतलब वायरस की परिभाषाएं, ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है, अलग अलग लिखे हैं 50 प्रकार के वायरस, उनमें से यदि कोई नया 51वें टाइप का वायरस बन जाए, उसकी डेफिनेशन भी इसमें आ जाना चाहिए, तभी तो पहचान पाएगा। और कंटिन्यूअसली ये वायरस बनते जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बन रहा है, ऐप बन रहा है, वैसे ही वायरस बन रहा है, तो एंटीवायरस में क्षमता होनी चाहिए, उसी का तो अपन पैसा दे रहा है। तो क्या करेगा ये, वायरस डेफिनेशन फाइल्स होती हैं अपडेटेड कंटिन्यूअसली ऑन अ रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम मतलब रियल टाइम में वो अपडेट होती रहती कंटिन्यूअसली, ठीक है। वायरस का साइन डाटाबेस होता है, उनके अंदर कलेक्शन होता है वायरस का साइन डाटाबेस, ठीक है। तो इस तरह से वायरस का डिटेक्शन करती कौन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन में, ठीक है, क्योंकि उनके पास पहले से कॉपी होती सिग्नेचर की, उनमें से यदि कोई है तो वो वायरस है, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है, मालवेयर जो अपना साइन चेंज कर सकते हैं, पॉलीमार्फिक, अपन ने पढ़ा था, पॉलीमार्फिक वायरस होते हैं, उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगी इस वाली मेथड से, ठीक है। या फिर कुछ पोर्शन उसका एनक्रिप्टेड हो जाए, एनक्रिप्टेड मतलब उसको पहचानना बदल दिया जाए, उसने अपना एनक्रिप्ट कर लिया, तब भी ये नहीं पहचान पाएगा, ठीक है। दूसरी क्या है, सैंडबॉक्स डिटेक्शन, पहली टेक्निक थी सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, दूसरी है सैंडबॉक्स डिटेक्शन। सैंडबॉक्स डिटेक्शन क्या है, इसमें देखो, फाइल एग्जीक्यूटेड इन वर्चुअल एनवायरनमेंट सैंडबॉक्स एंड इट्स बिहेवियर फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ पॉसिबल मालवेयर, मतलब क्या करता है इसमें सैंडबॉक्स डिटेक्शन में, मतलब सैंडबॉक्स का मतलब क्या है कि आपने अपनी वो बना दी, आ, अपना शेप बना दिया, सैंडबॉक्स में यदि कुछ बॉक्स रख दोगे तो वैसे ही बन जाएगा वो बॉक्स, ठीक है, यही होता है। तो सैंडबॉक्स बेस्ड डिटेक्शन में क्या होता है, फाइल एग्जीक्यूटेड इन वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो फाइल होती है वायरस की उसको वर्चुअल एनवायरनमेंट मतलब वर्चुअल, जो रियल नहीं है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में चलाया जाता है, और उसके बिहेवियर जो काम कर रही है वो वायरस, उसका बिहेवियर का फिंगरप्रिंट बना लिया जाता है, और उस फिंगरप्रिंट के आधार पे ही क्या करा जाएगा, वायरस का डिटेक्शन किया जाएगा। तो ये वाली मेथड ये है, ठीक है। बिहेवियरल फिंगरप्रिंट इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ पॉसिबल मालवेयर, मालवेयर के व्यवहार से ही एंटीवायरस इंजन डिसाइड करता है, मालवेयर के व्यवहार से एंटीवायरस क्या डिसाइड करता है कि ये अपने लिए थ्रेट है या नहीं है, खतरनाक है कि नहीं, खतरनाक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई फाइल या कोई प्रोग्राम खतरनाक है या कुछ गलत काम कर सकता है तो उसके लिए हटा देगा या उसको ब्लॉक कर देगा या उसको एक्सेस ही नहीं होने देगा, इस तरह से काम करता है। अननोन एप्स को एक्सेस ही नहीं करने देता ये, अननोन एप्स को, जिनको ये जानता है उन्हीं को करने देगा, ठीक है। फिर आता है तीसरा, डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग, माइनिंग मतलब समझ रहे हो, निकालना, रेत रेत की माइनिंग होती, सैंड माइनिंग, तो ये डाटा माइनिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है, वेरियस डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग, इसमें क्या हो रहा है, वेरियस डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग टेक्निक का उपयोग हो रहा है, काय के लिए, क्लासिफाई द बिहेवियर ऑफ अ फाइल,
फाइल मतलब मालवेयर का बिहेवियर टेस्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें नई चीज यूज हो रहा है, डेटा माइनिंग होती है और मशीन लर्निंग का यूज होता है। यही याद रखना, डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग कहाँ होती है, डाटा माइनिंग टेक्निक में। ठीक है, फिर आता है अगला, पहले ये है ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स क्या करता है, मालवेयर इन्फेक्शन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, कोई एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं, सस्पेक्टेड प्रोग्राम को पहले से नोन वायरस से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो सस्पेक्टेड है मतलब जैसे अपन ने किया चोर पकड़ना पुलिस को, तो क्या करती है 10-12 सस्पेक्टेड लोगों को या जिनकी रेकी हुई है या जानकारी लेके उनको पकड़ती है, फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पूछती है। ठीक है, तब जाके चोर फाइनल कर पाती है कि भैया इसने करी होगी चोरी, ऐसा होता है। तो बस वही है, मालवेयर इन्फेक्शन एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसे यहाँ पे चोर क्या होते हैं, एक निश्चित टाइप के लोग चोर होते हैं, उनको पकड़ा जाता है पुलिस, कहीं चोरी हुई तो यही करती है। तो यहाँ पे सस्पेक्टेड प्रोग्राम को पहले से नोन वायरस से कंपेयर करते हैं और अधिकतर कोड मैच, ठीक है, और पॉसिबल थ्रेड घोषित कर देते हैं उसको, मतलब बहुत सारा कोड जो है यहाँ पे कोड होगा प्रोग्राम का, यदि बहुत सारा कोड मैच हो रहा है तो फिर उसको पॉसिबल थ्रेड घोषित कर देते हैं। जैसे अभी वो चल रहा है कोरोना, ठीक है, तो अभी कोरोना का एक नया वर्जन आया है जिसको अभी जो वर्जन चल रहा है, ठीक है, अभी जिससे क्या हो रहा है कि वो फैल रहा है, वेरियस ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया उसको डब्ल्यूटीओ ने वर्ल्ड डब्ल्यू ने टीओ कह रहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या कर दिया है, वेरियस ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है कि वो फैल सकता है। ठीक है, फिर आ गया लास्ट है रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, वायरस का कुछ पोर्शन रहता है सुसुप्त अवस्था में, ठीक है, वो कभी कभार काम करता है, बाकी काम करता रहता है, मतलब दोनों चीजें होती हैं उसमें। डोरमेंट रिमेन्स डोरमेंट आर गेट एक्टिवेटेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम तक क्या रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहेगा, डोरमेंट कहलाता है। उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, रियल टाइम बेसिस पे अपन को क्या करना पड़ता है, हमेशा चेक करते रहना पड़ता है। ठीक है, वायरस को अपन कंप्यूटर को स्कैन करते रहते हैं, हफ्ते में अपन लगा देते कि हर हफ्ते में एक बार या हर दिन रात में स्कैन हो कंप्यूटर, तो ऑटोमेटिक स्कैन होता है। क्यों, क्योंकि कुछ वायरस हैं अपने कंप्यूटर में लेकिन डोरमेंट स्टेट में है, तो अपन पकड़ ही नहीं सकते, जब वो एक्टिव होंगे तभी पकड़ पाएंगे। तो ये हो गई 5 तरीके, कौन कौन से हो गए, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, सैंडबॉक्स डिटेक्शन, डेटा माइनिंग टेक्निक, ह्यूरिस्टिक्स, और लास्ट है आपका रियल टाइम प्रोटेक्शन। ठीक है, अब दो शब्द और हैं, बॉट और बॉटनेट। बॉट मतलब होता है रोबोट, मतलब एक रोबोट जैसा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ रोबोट कहलाता है बॉट। इज अ ऑटोमेटेड प्रोग्राम दैट रन्स ओवर द इंटरनेट एंड परफॉर्म रिपीटिटिव टास्क, मतलब जो कुछ ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप ऑटोमेटिक चलता है और रिपीटेड टास्क करता है, बॉट कहलाता है। ठीक है, और बॉट से बना नेटवर्क बॉटनेट कहलाता है। ठीक है, कुछ अपन को काम कराना है तो ऑटोमेटिक, जैसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है एक अटैक, उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो सर्वर है उसको स्लो करना है। स्लो कैसे कैसे करेंगे, जब उस पर बार बार रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर का काम क्या है कि वो आप रिक्वेस्ट भेजोगे वो आपको एक्सेस देगा, जब लाखों करोड़ों उसकी क्षमता है 1000 लोगों को एक्सेस दे सकता है वो एक बार में। अब हजारों लोग पहले से ही हैं जो कोई भी लेजिटिमेट यूजर नहीं है, तो क्या होगा, सर्वर हो जाएगा डाउन। ठीक है, जैसे अपन एमपी ऑनलाइन का सर्वर डाउन हो जाता है ना, या आईआरसीटीसी का सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे हैं उनके पास। ठीक है, और इसी पैटर्न पे चलता है। अब आ जाता है स्पैम। स्पैम क्या है, स्पैम एक बहुत बड़ा टर्म है, अपन ईमेल स्पैम समझते हैं जनरली। ठीक है, ईमेल स्पैम क्या होता है, ईमेल में होता है अलग से एक स्पैम बॉक्स बना जाता है, वो क्या है, देखो किसी कंपनी या व्यक्ति अपनी जरूरत के आधार पे क्या करता है, वाई आर क्रिएट अ ईमेल लिस्ट, खुद ईमेल लिस्ट क्रिएट कर लेता है, और क्या करता है, रिपीटेडली सेंड एडवर्टाइजमेंट लिंक्स इन्विटेशन ईमेल लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, मतलब हजारों यूजर्स को एक साथ ईमेल भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं, उनके पास ईमेल लिस्ट है, उसमें वो क्या करते हैं, उनका टारगेट क्या होता है, कुछ एडवर्टाइजमेंट भेजना उसमें, या कुछ एक्टिविटी भेजना, या उनको कुछ खरीदने के लिए मोटिवेट करना, इस तरह की एक्टिविटीज को क्या कहते हैं,
जब एक साथ बल्क में भेजे जाते हैं तो वो कहलाते हैं ईमेल स्पैम, स्पैम ईमेल। और हमारी जो कंपनी, जैसे अपन याहू यूज कर रहे हैं या गूगल यूज कर रहे हैं, है ना, जीमेल यूज कर रहे हैं, हॉटमेल यूज कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक क्या करती हैं, स्पैम को पहचान लेती हैं और अलग से स्पैम बॉक्स में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट मेल हैं वो भी कहाँ चले जाते हैं, स्पैम में, हो जाता है ऐसा। तो उनकी कुछ एक एल्गोरिदम है, उसके आधार पे वो ट्रैक कर रहे हैं कि भैया ये स्पैम है और ये नहीं, ये सही है और ये स्पैम है। स्पैम ईमेल समझ रहे हो ना सब लोग, है ना। अब स्पैम एक बड़ा टर्म है जो बहुत से डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे मैसेज, फोरम, चैटिंग, ईमेल आदि के लिए, आदि एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई होता है, लेकिन वाइडली काय में यूज होता है, ईमेल में। ईमेल स्पैम यूज करते अपन, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ खरीदने, डाउनलोडिंग आदि के संबंध में आते रहते हैं, है ना। दिस क्रिएट अननेसेसरी जंक इन द इनबॉक्स। हमारे इनबॉक्स में यदि बहुत सारे स्पैम आएंगे, ऐसे मेल आएंगे जिनकी जरूरत ही नहीं, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट मेल हैं उनको ढूंढ पाना मुश्किल होगा। मान के चलो एक बहुत बड़ी कंपनी में आप कोई अच्छे पद पे हो, आपके पास हर दिन 500 मेल आते हैं, तो आपको 500 मेल चेक करने डेली, बहुत बड़ा काम है। अब 500 में से मान के चलो 400 स्पैम है, यदि वो हट जाए तो आपको 100 ही चेक करने हैं, तो 100 आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ क्लमजी टास्क हो जाता है। वर्तमान समय में ये जीमेल, हॉटमेल आदि ने क्या कर दिया है, अपने आप ऑटो स्पैम डिटेक्शन एल्गोरिदम दैट फिल्टर क्या कर देते, फिल्टर कर देते हैं, है ना, स्पैम और नॉन स्पैम मेल्स को, ठीक है। फिर आता है अगला HTTP और HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे जो HTTPS है, एनक्रिप्ट द डाटा बिफोर ट्रांसमिशन। HTTP का क्या काम है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर, जो हाइपर टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल, ये तो समझ रहे हैं अपन। टेक्स्ट को, जो हाइपर लिंकेड टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल, यदि उसमें सिक्योर लग गया, मतलब वो एनक्रिप्ट कर देगा डाटा जो भेज रहे हैं, उसको पहले एनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद सेंड करेगा, तो क्या होगा, वो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जैसे अपन SBI, ऑनलाइन SBI अभी वेबसाइट खोली थी, वो HTTPS फॉलो करता है। जैसे अपन URL में HTTP लिखते सबसे पहले, फिर www आता है, तो वहां पे HTTPS आता है सिक्योर वाली वेबसाइट में, ठीक है। इतना ही अंतर। HTTPS बेस्ड वेबसाइट रिक्वायर क्या क्या जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन आ चुका है प्री में, क्या आ चुका है कि SSL का फुल फॉर्म आ गया है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है, ठीक है। तो HTTP बेस्ड वेबसाइट रिक्वायर SSL डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या की जरूरत पड़ती है, SSL डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, काय के लिए, HTTPS आधारित वेबसाइट्स के लिए। फिर है अपना फायरवॉल। फायर मतलब अग्नि की बाल, अग्नि वाली दीवाल, ठीक है। अब ये दीवाल है, यदि इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाए, जैसे अपने घर में पानी आता है, ठीक है, पानी पीने वाले पानी में अपन क्या करते हैं, जब भी पानी भरते हैं तो छन्ना लगाते हैं, लगाते हैं नल से जब पानी आता है। फिर उसके बाद आप उसमें चाहे फिटकरी डालो, चाहे फिल्टर का यूज करो, वो बड़े वाले फिल्टर होते हैं, या फिर RO का यूज करो, जो भी करो आप, सबसे पहले तो अपन क्या, छन्नी से तो छान ही लेते पानी को, तो बड़ा बड़ा कचरा हट जाता है। तो वैसे ये छन्नी का काम करता है फायरवॉल, प्राइमरी स्तर पे। ये देखो फायरवॉल होता है, दो प्रकार का होता है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। हार्डवेयर जब अपन यूज करते हैं, तो हार्डवेयर तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, वो सब कुछ, पूरा डाटा, नेटवर्क, सब कुछ फिल्टर कर सकता है। लेकिन जो अपन सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, वो भी खासकर कौन सा, विंडोज, विंडोज फायरवॉल होती है ऑटोमेटिक। आपने जैसे ही OS डाउनलोड किया है कंप्यूटर में, विंडोज चल रहा है आपके सब में, वहां पे ऑटोमेटिक क्या होती है, फायरवॉल होती है। इसमें क्या है, फायरवॉल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट अ ट्रस्टेड प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना है। आर ट्रैफिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम अनट्रस्टेड आउटसाइड नेटवर्क। देखो दो प्रकार की है, ये इंटरनेट है पूरा अंदर, इंटरनेट मतलब करोड़ों कंप्यूटर यहाँ हैं, फिर यहाँ पे ये फायरवॉल लगी है, वो ये नेटवर्क है, या तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है फायरवॉल, या फिर कंप्यूटर, ये अपना PC है उसके आगे लगी फायरवॉल। तो दोनों तरह की होती है, ये अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ही है, मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, उसी में लगी है फायरवॉल, तो ये कहलाती है होस्ट बेस्ड फायरवॉल, हर होस्ट में लगी होती है। और ये नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है, ये होस्ट बेस है और ये नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल है। फायरवॉल कर क्या रही है, यहां से जो भी डाटा आ रहा है उसको फिल्टर करती है। अब उसमें कुछ अननेसेसरी चीजें ना आए, अभी इतने सारे अपन ने पढ़ लिए क्या, वायरस, बॉम्ब, जितने प्रकार के ये सब हैं, ये सब नुकसानदायक हैं, उनको फिल्टर करना,
या अननेसेसरी लिंक आ जाए, अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट आ जाए, ये सब क्या थे, अम्ब्रेला टर्म क्या था अपना मेन, मालवेयर। हर प्रकार की मालवेयर को ये डिटेक्ट करके पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो जितना कर पाएगा उतना ही करेगा, बाकी तो वायरस एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। अपन ये होने के बाद भी कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं, तो छन्नी का मेन काम हो गया, उसके बाद अपने लिए अपना कंप्यूटर सिक्योर करना है। एक्ट एज अ फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट मालवेयर, देखो लिखा एक्ट एज अ फर्स्ट बैरियर अगेंस्ट मालवेयर, पहला बैरियर है, बैरियर मतलब रुकावट, मालवेयर के लिए पहली रुकावट ये है, इसके बाद तो बहुत सारा काम करते हैं अपन, ठीक है। फिर नेटवर्क फिल्टर होती है, क्या करती फायरवॉल, नेटवर्क को फिल्टर करती है। प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स है, इसमें कुछ बने बनाए सिक्योरिटी रूल्स हैं, उनने बोला कि इस तरह की वेबसाइट नहीं एक्सेस होनी है तो नहीं होगी, ठीक है। फिर कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, जो अपने पास आ रहा है इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों प्रकार के ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मतलब हमेशा मॉनिटर करती रहती फायरवॉल। फिर फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर बोथ, दोनों प्रकार की होती है, सॉफ्टवेयर भी होता है हार्डवेयर भी होता है। हार्डवेयर तो राउटर से भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस है, लेयर 4 पे काम करता है वो, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने दो, ये रिकॉर्डिंग